हेलो डियर साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर साथियों, बात करने वाले एसएससी जीडी 2019 के लिए। जी साथियों, आप सभी लोग पता है कि आपको एसएससी जीडी 2019 में रीमेडिकल दिया गया था। तो साथियों, रीमेडिकल के साथ साथ आपको 3 फॉर्म दिए गए थे, जो 2 फॉर्म साथियों आपको खुद से भरना था। ठीक है, ये साथियों दोनों फॉर्म आप कैसे भरेंगे स्टेप टू स्टेप आपको इस वीडियो में साथियों बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर आप एक गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि साथियों आपके नौकरी के सवाल है। पूरी वीडियो साथियों देख लेंगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साथियों मैंने एकदम सही तरीके से फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 भर के बताया हूँ कैसे भरेंगे। तो स्टेप टू स्टेप चलिए साथियों फॉलो करते हैं। उससे पहले साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना और वीडियो लाइक और वीडियो शेयर अपने दोस्तों के साथियों जरूर कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि साथियों आपको फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 मतलब कि साथियों 3 फॉर्म दिए गए थे। तो साथियों एक फॉर्म में साथियों सिर्फ ये आपका जो फिटनेस का कारण था उसको बताया गया था। आपका रोल नंबर, आपका मतलब कि नाम वगैरह पूरा पता लिखा था साथियों, उसको तो आपको फिल नहीं करना था, क्योंकि साथियों जहाँ पे आपको दिया गया वो फिल करके दिया गया है। ठीक है, तो साथियों अब बात करता हूँ फॉर्म नंबर 2 के बारे में। ठीक है, फॉर्म नंबर 2 में आपको क्या सावधानी बरतनी है और कैसे फॉर्म भरना है, पूरा अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है, तो फॉर्म में साथियों नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना रोल नंबर दे देना है। ठीक है, तो साथियों उसके बाद आप आती है 2 की बारी। 2 में क्या लिखना है, 2 में साथियों आपको IGBSF, IGSSB, IG मतलब कि CRPF, IG NIA। तो साथियों आपको IG को भेजना है, तो IG जिस मतलब की जगह आपको दिया गया है जिस चीज़ में, उसी IG का देना है। उसके बाद उस जगह का साथियों यहाँ पे एड्रेस लिख देना। ठीक है, तो ये रहा पूरा ये कारण साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों अब बात करता हूँ कि सब्जेक्ट अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2018। तो सर यहाँ पे लिखना है, सर आई वाज मेडिकली एग्जाम्ड ऑन, यहाँ पे डेट देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे मतलब कि सेंटर का नाम देना है। ठीक है, जिस सेंटर पे आपको अनफिटनेस का दिया गया है तो उस सेंटर का साथियों यहाँ पे नाम देना है। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बच जाती है कि आई हैव बीन डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ। तो साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस अंदर का आपको क्या लिखना है, तो इसके अंदर साथियों रीजन लिखना है। ठीक है, तो रीजन में साथियों आपको क्या लिखना है, तो जैसे साथियों अगर आपको ब्लड प्रेशर में दिया गया है तो या तो नोकनी में दिया था, या तो हाइड्रोसिल में दिया गया है, तो बीपी में दिया गया है, तो साथियों उस पॉइंट को आपको लिखना है। अगर आपको 2-3 पॉइंट में दिया गया है तो सारे पॉइंट जितने पॉइंट साथियों दिया गया है, 1 2 3 10 15 20 100 जितने पॉइंट साथियों दिया गया उतने पॉइंट को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, तो साथियों अब आती है यहाँ पे 2 नंबर की। तो यहाँ लिखा है आई हैव गॉट मेडिकली एग्जाम्ड फ्रॉम द स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंसर्ड फील्ड डॉक्टर। तो यहाँ पे साथियों आपको उस डॉक्टर का नाम देना है और उसके नाम के साथ साथ साथियों उसको यहाँ पे किस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट है उस स्पेशलिस्ट का नाम भी यहाँ पे देना है। तो जैसे आइस स्पेशलिस्ट है, या तो हाइड्रोसिल स्पेशलिस्ट है, या तो साथियों बीपी या तो नौकनी स्पेशलिस्ट है, तो उसको आपको नीचे देना है। सबसे पहले डॉक्टर का नाम देना है, उसके बाद नीचे उसके जो स्पेशल जिस चीज़ में है उसका नाम देना है। तो साथियों मेरा मतलब कि मानना होगा आपने साथियों सरकारी ही अस्पताल में करवाएं मेडिकल रीमेडिकल, तो वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, तो साथियों अब बात है मेन बात की चेकलिस्ट के बारे में। आपको क्या करना है, चेकलिस्ट में साथियों आपको यहाँ पे लिखना है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और फॉर्म नंबर 3 ऑफ द कांस्टेबल जीडी द्वारा सर्टिफिकेट इन अदर फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड। तो साथियों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको मतलब कि फॉर्म नंबर 3 कैसे फिल करना है, कैसे मतलब क्या क्या उसमें देना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो साथियों अगर आप उस मतलब कि फॉर्म नंबर 3 को अदर फॉर्मेट में देते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी बच्चे साथियों ये भी मेरे पास कमेंट करेंगे कि सर क्या मैं मतलब कि फ़ोटो स्टेट करवा के मतलब फिल कर सकता हूँ, दो दो। तो साथियों आप ऐसे मत करना गलती, क्योंकि साथियों यहाँ पे रिजेक्टेड साफ साफ लिखा है, जिस फॉर्मेट में आपको मिला है उसी फॉर्मेट में आपको जाके जमा करना है। तो यहाँ पे बात करता हूँ साथियों नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी। 25 रुपये का साथियों यहाँ पे डीडी बनवाना है। तो डीडी साथियों बनवाना है 25 रुपये का। तो पेबल में साथियों लिखना है, तो पेबल में साथियों लिखना IGSSB IGBSF। ठीक है, तो एक सेकंड साथियों, IGSSB IGBSF। तो साथियों यहाँ पे आपको लिखना है डीडी मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट आप 25 रुपये फेवर। तो किसके फेवर मतलब बनवाना है, तो आईजी। तो यहाँ पे जब मैंने ऊपर बताया था 2 में क्या लिखना है, तो उसी के फेवर में IGBSF IGDIG IGSSB IGNIA। तो उसके फेवर में यहाँ पे बनवा के पूरा एड्रेस यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे IGBSF IGDIG इतना लिख के छोड़ देना है। उसके बाद पेबल में क्या लिखना चाहते हो, एड्रेस लिखना है। ठीक है, उस जगह का एड्रेस लिखना है जहाँ ये डीडी जाना है। ठीक है,
तो उसके बाद साथियों यहाँ पे लिखा है कि जीडी एग्जामिनेशन डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट द प्लेस अदर देन आर द मेंशन इन द फॉर्म नंबर 1 ऑफ द कांस्टेबल एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं के साथियों आपको ध्यान देना है। अब साथियों यहाँ पे बात आती है 3 नंबर की। तो तीन नंबर में साथियों आपको क्या भरना है। तो साथियों अगर आप डीडी की अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, सर हमें डीडी की कैसे बनवाएं, इसकी अलग से वीडियो बना दी, मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, तो मतलब कि लिखा कैंडिडेट आर एवाइज्ड फिक्स स्टाम आप तो 42 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि 42 रुपये का आपका जो है स्पीच पोस्ट के लिए साथियों आपको मतलब कि स्पीच साथियों मैं आपको बता दूं साथियों, इसको सिर्फ आपको स्पीच पोस्ट से ही भेजना है। ठीक है, तो 25 रुपये का आपको स्पीच पोस्ट लगा देना है, वो जो होता है टिकट, तो आपका ये चला जाएगा। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। तो उसके बाद साथियों क्या करना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर देना है, अपना नेम देना है, अपना रोल नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद साथियों आते हैं फॉर्म नंबर 3 पे। तो साथियों यहाँ पे मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, 2 में अपना एड्रेस देना है, नाम देना है, रोल नंबर देना है, मतलब कि फॉर्म में। तो 2 में साथियों देना है आईजी बीएसएफ, आईजी एनआईए, आईजी सीआरपीएफ। उसके बाद उस जगह का एड्रेस जहाँ पे आपका मेडिकल हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद साथियों क्या करना है, यहाँ पे डेट देना है, यहाँ पे मतलब कि किस सेंटर पे आपका हुआ है मेडिकल। उसके बाद आपका रीजन बताना है, यहाँ पे किस रीजन में आपको मतलब कि अनफिट किया गया था। तो उसके बाद साथियों क्या करना है, डॉक्टर का नाम देना है, वो किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसको देना है। तो उसके बाद साथियों आपको बता दूं क्या करना है यहाँ पे। तो उसके बाद साथियों यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट 25 रुपये का बनाना है। किसके फेवर में बनाना है, तो ये आईजी बीएसएफ, आईजी जीआई, आईजी सीआरपीएफ, आईजी एनआईए के फेवर में साथियों यहाँ पे बनवाना है। उसके बाद पेबल ऐड किसके नाम करना है, तो उस जगह का एड्रेस जहाँ पे आपको ये भेजना है। ठीक है, तो अब साथियों यहाँ पे बात करता हूँ कि अपना यहाँ पे नेम दे सिग्नेचर करना है, नेम देना है, रोल नंबर देना है, एड्रेस देना है। उसके बाद साथियों बात करता हूँ फॉर्म नंबर 3 के बारे में। तो साथियों वीडियो चाहे भले लंबी हो जाए लेकिन वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आपके ये साथियों नौकरी के सवाल है। तो साथियों चलिए बात करते हैं फॉर्म नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ फॉर्म नंबर 3 के बारे में। अपना एक अच्छा सा यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा फोटो लगा देना है। उसके बाद साथियों क्या करना है, थंब इम्प्रेशन के लिए अपने बाएं हाथ का जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो उसके बाद साथियों क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों अब बात कर देता हूँ यहाँ पे कैंडिडेट दैट द मिस्टर, अपना नाम देना है साथियों। उसके बाद अपने पिताजी का नाम देना है। उसके बाद आपकी एज क्या है उसको यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, तो एग्जाम्ड बाय द मीट एट द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के साथियों यहाँ पे नाम देना जिस हॉस्पिटल में साथियों आप मतलब कि अपना मेडिकल चेकअप करवाएं हैं, तो किस डेट के करवाएं उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो उसके बाद साथियों यहाँ पे क्या करना है, वही चीज़ वही प्रोसेस करना है। आई हैव द नॉलेज आता मिस्टर इतना। तो साथियों बता दूं कि यहाँ पे आपका सेम प्रोसेस रहेगा, जो आपका नाम रहेगा उसके बाद आपके पिताजी का नाम रहेगा। तो यहाँ पे साथियों सारी बातें ध्यान रख के अपने को करना है साथियों, कोई गलती मत करना है। तो पूरा प्रोसेस साथियों आप देखेंगे आपको एकदम से सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसी वीडियो साथियों आपके पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो साथियों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको किस चीज़ में मतलब कि अनफिट किया गया, नौकरी हो गया, जैसे बीपी हो गया, तो उन सभी चीज़ों के यहाँ पे आपको साफ साफ लिख देना। ठीक है, तो सभी चीज़ साथियों कैपिटल लेटर में लिखना जितनी चीज़ मैंने बताया है। तो साथियों अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात के बारे में। तो साथियों यहाँ पे लिखा है इन माय ओपिनियन दिस इज अन एरर जजमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो साथियों ये पूरा रीज़न जो साथियों यहाँ तक पूरा यहाँ से यहाँ तक डॉक्टर लिखेगा। डॉक्टर क्या लिखेगा इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो डॉक्टर साथियों यहाँ पे ये लिखेगा कि मतलब कि ये जो बंदा था साथियों ये मेडिकली फिट था, इसको आपके मतलब कि जो वहाँ पे सरकारी मतलब के डॉक्टर था उनका मतलब किसी तरीके से सही तरीके से जांच नहीं हो पाई है, तो उनको अनफिट दे दिया गया था। तो वहाँ पे आपके डॉक्टर अपने हिसाब से साथियों यहाँ पे लिख के आपको दे देगा। ठीक है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, इसको डॉक्टर लिखेगा। तो साथियों यहाँ पे चौथा नंबर है कि आफ्टर डू एग्जामिनेशन आई डिक्लेयर आई हर मेडिकली फिट ऑफ द सेट पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए साथियों अप्लाई किए थे फॉर्म, उस पोस्ट के लिए साथियों आप यहाँ पे फिट हैं, तो ये आपको एक बार जांच की जाएगी। तो उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, डेट दे देना है। उसके बाद आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर एक कर देना है पहले, उसके बाद नीचे साथियों करना है अपना नेम दे देना। ठीक है, तो गाइज उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, थोड़ा जूम करो क्योंकि साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पे लिखा है कि सिग्नेचर नेम विद द सील ऑफ द स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ कंसर्न रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि मिल जाए, रिक्वेस्ट करना, तो मतलब कि रिक्वेस्ट करना शायद दे ही दे।
तो साथियों जैसे आप सभी लोग पता है कि हर एक जो सरकारी डॉक्टर होता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एमसीआई स्टेट मेडिकल काउंसिल के तहत। तो साथियों डिजिग्नेशन में आपको देना है वो किस पद पे है, ठीक है, तो उसका पद यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद हॉस्पिटल का जो सरकारी हॉस्पिटल है साथियों, तो उसका यहाँ पे मतलब कि पूरा एड्रेस दे देना है। तो उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको बताने वाला हूँ क्या करना है। तो अब साथियों क्या करना, अटेस्ट बाई, तो यहाँ पे सिग्नेचर नेम विद द सील स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर आपका कंसर्न फील्ड। तो साथियों यहाँ पे डॉक्टर का नाम रहेगा, डॉक्टर की सिग्नेचर रहेगी, उसके बाद एक साथियों मोहर यहाँ पे डॉक्टर अपनी मार देगा, ठीक है। तो उसके बाद साथियों इन दोनों लिफाफों को आपको सीधा सीधा जो आपके स्पीड पोस्ट का फॉर्म होगा वहाँ पे जाके फिल करके साथियों 42 रुपये का डिमांड रहा, अब 42 रुपये का टिकट लगा के आपको फिल कर देना है। तो साथियों अब कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर डीडी कैसे बनवाएं और साथियों स्पीड पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे तैयार करें, उनके लिए साथियों अगर आपको दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट कर देना। कोई गलती साथियों मत करना, आपके भविष्य का सवाल है। तो गाइज ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना और भी ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के। चलिए वीडियो यहाँ पे अंत करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।